સાથે આગળ વિશેષ ચર્ચા કરવા માટે આઈઆરબી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના ઇન્વેસ્ટર રિલેશનના ડિરેક્ટર अनिल यादव जोड़ाई चुका है आगे रिजल्ट्स के ऊपर खास चर्चा करने માટે। हाय सर, शुक्रिया आज मेरे साथ जुड़ने के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले शुरुआत में इसी से करना चाह रही थी, ये क्वार्टर किस तरीके से बीता, क्योंकि हम लोग जानते हैं ओवरऑल एक्सपेंस स्ट्रक्चर अक्रॉस द इंडस्ट्रीज अक्रॉस द सेक्टर्स काफी बढ़ चुका है, जिसकी इम्पैक्ट रही है। लेकिन आपकी तरफ से एक आइडिया किस तरीके से वो शेप अप हो रहा था, कैसा इम्पैक्ट इस क्वार्टर के दौरान था, उसकी वजह से मार्जिन कैसे मेंटेन हुए, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाए उसी से शुरुआत करें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। हमने मतलब हमारी कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन में भी ये रॉ मटेरियल बढ़ने की वजह से क्या इम्पैक्ट आ रहा है उसका भी एक एनालिसिस करके दिया हुआ है। और अगर हम मेजर मटेरियल जिसके प्राइसेस बढ़े हैं, जो हमारे रोड बिजनेस में यूज होते हैं, वो बिटुमेन है और बिटुमेन है एंड प्लस स्टील एंड सीमेंट। और अगर तीनों मटेरियल के बारे में बात करें तो 10% से समवेयर बिटवीन 30 से 35% तक की प्राइसेस बढ़ी हुई हैं लास्ट अक्टूबर से लेके मार्च तक की बात करें। अब एवरेज मटेरियल कंजम्पशन रोड सेक्टर में जो हमारे पास प्रोजेक्ट हैं उसमें ये रफली 20% कंट्रीब्यूट करते हैं और एवरेज प्राइस एस्केलेशन इज अराउंड 20 to 25%। तो अकॉर्डिंगली जो प्राइस में इनका इम्पैक्ट ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट में इम्पैक्ट आया है वो 4-4.5% से ज्यादा नहीं है। और हमारे जो हैम प्रोजेक्ट है उसमें जो गवर्नमेंट पे करती है वो इन्फ्लेशन लिंक्ड होता है, तो उसका कोई भी इम्पैक्ट हमारे मार्जिन पे नहीं आएगा और इनफैक्ट मार्जिन मेंटेन होंगे। अब बीओटी प्रोजेक्ट की बात करें तो बीओटी प्रोजेक्ट पे मतलब 4-4.5% का इम्पैक्ट ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट पे। हम जब प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं तो हम एडिक्वेट इन्फ्लेशन बिल्ड करते हैं और अब अभी हमें ऐसा लग नहीं रहा है कि हम ये बढ़े हुए रॉ मटेरियल प्राइसेस की वजह से बहुत ज्यादा असर देखने को मिलेगा मार्जिन पे आगे जाके भी। हमें लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ 6 to 8 मंथ्स प्राइसेस धीरे धीरे स्टेबलाइज होंगी और मार्जिन आगे जाके भी मेंटेन रहेंगे। पिछले क्वार्टर में हमने रफली 3,300 करोड़ के आसपास का डेट रीपेमेंट किया था और रफली 300-350 करोड़ का इंटरेस्ट सेविंग FY23 में पूरे साल में रिफ्लेक्ट होगा। तो अगर हम इस साल के पूरे साल के प्रॉफिट मुनाफे की बात करें तो हमने रफली 360 करोड़ का मुनाफा कमाया है एंड रफली 350 करोड़ का सेविंग तो नेक्स्ट ईयर हमारा इंटरेस्ट सेविंग से ही आने वाला है। हमारा मुनाफा इंटरेस्ट सेविंग के बैकड्रॉप से ही डबल होने वाला है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करें। उसके बाद हमने अपनी कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन में ये भी बताया है जो बीओटी प्रोजेक्ट है उसमें रफली 100 से 120 करोड़ का इंटरेस्ट सेविंग और एडिशनल आएगा, तो दैट विल बी एडिशनल। और हमारी ऑर्डर बुक अभी जो है टोटल 16,000 करोड़ की है, जो हमें मतलब एक विजिबिलिटी नेक्स्ट 2 से 3 साल की विजिबिलिटी देती है। और गोइंग फॉरवर्ड जो कंस्ट्रक्शन रेवेन्यू है बढ़ेगा, अकॉर्डिंगली पैट प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। और हम टोल बिजनेस की बात करें तो रफली इस साल हमने ऑलमोस्ट 15 से 16% टोल इनकम ग्रो किया है। हमने अप्रैल का भी डेटा पब्लिक डोमेन में दिया है और तो अप्रैल में भी मतलब अगर मार्च से भी कंपेयर करें या लास्ट 3-4 महीने से कंपेयर करें तो अप्रैल में भी कोई स्लो डाउन दिखता नहीं है एज फार एज टोल इनकम इज कंसर्न। तो वी आर क्वाइट बुलिश ऑन आवर टोल इनकम ऑल्सो एंड कंस्ट्रक्शन इनकम विल ऑल्सो इम्प्रूव। और मुनाफा जो मैंने बोला कि मतलब इस साल जो हुआ है मिनिमम डबल तो बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट सेविंग हो जाएगा, प्लस ओवरऑल बिजनेस में जो ग्रोथ होगी दैट विल बी द ओवर एंड अबाउट टू दैट। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, इसके अलावा 2 या 3 चीज़ें मैं समझना चाह रही थी। इस क्वार्टर के दौरान जो परफॉर्मेंस हम लोग विटनेस कर रहे हैं उसके अंदर टोल कलेक्शंस किस तरीके से इंप्रूव हुए हैं, साथ ही कंस्ट्रक्शन सेगमेंट के अंदर जो इंप्रूवमेंट हम लोग विटनेस कर रहे हैं क्या वो सिमिलर काइंड ऑफ लेवल्स पे सस्टेन हो पाएगा, क्योंकि जो नंबर्स में देख रही थी कंस्ट्रक्शन सेगमेंट ईयर ऑन ईयर तो ग्रोथ था ही, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक बेहतरीन शार्प इंप्रूवमेंट हम लोग विटनेस कर रहे हैं। एक आइडिया इन दोनों के ऊपर। कंस्ट्रक्शन का अगर हम पूरे साल की बात करें तो इस साल हमारे पास ईपीसी ऑर्डर बुक इटसेल्फ मतलब 10,500 करोड़ के आसपास है और जो दो से 2.5 साल में एग्जीक्यूट होने वाली है। तो अगर मैं उसको डाइसेक्ट करता हूं तो ईपीसी से ही रफली 4-4.5 करोड़ का एग्जीक्यूशन इस साल होगा और प्लस हमारे पास ओएनएम की ऑर्डर बुक 5,500 करोड़ के आसपास है।
और वो O&M ऑर्डर बुक 7 से 8 साल में एग्जीक्यूट होने वाली। तो 6 से 700 करोड़ का O&M से एग्जीक्यूशन आएगा, तो दैट विल लीड टू रफली 4.5 to 5,000 crores ऑफ कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, जो लास्ट ईयर रफली 4,000 करोड़ था। तो कंस्ट्रक्शन इनकम बढ़ते हुए दिखेगा। और टोल इनकम में मैं आपको बताना चाहूंगा, 1 अप्रैल से 10% का टैरिफ रिवीजन मिला है और ट्रैफिक भी काफी रोबस्ट है। तो वी एक्सपेक्ट गुड ग्रोथ इन द टोल बिजनेस ऑल्सो। एंड द क्वार्टर विच गॉन बाय, अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो मुंबई, पुणे और अहमदाबाद, वडोदरा जनवरी में ओमिक्रॉन की वजह से इम्पैक्टेड थे। बट फिर भी अगर करस्पॉन्डिंग क्वार्टर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो रफली 8% की ग्रोथ इन दो प्रोजेक्ट में देखी गई है, जिसमें रफली 6% के आसपास वॉल्यूम ग्रोथ होगी। मुंबई पुणे में कोई टोल टैरिफ रिवीजन नहीं था लास्ट ईयर। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, इसके अलावा प्रोजेक्ट पाइपलाइन 23 के लिए किस तरीके से आप वर्कआउट होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं नए साल की शुरुआत कर ही रहे हैं। आपने बताया शेपअप अच्छा हो रहा है और ऑलमोस्ट जो कोविड के डिस्ट्रप्शन से उससे ऊपर आ चुके हैं। अब विजिबिलिटी कैसी दिख रही है, क्या एक्सपेक्ट करूं मैं? तो ऑर्डर बुक की बात करें तो मैं पिछले क्वार्टर की बात करूं तो ऑलमोस्ट 15 से 20 प्रोजेक्ट अवार्ड हुए हैम के, जिसमें हमने पार्टिसिपेट नहीं किया। और पार्टिसिपेट नहीं करने का रीजन था कि बिडिंग बहुत बहुत ही अग्रेसिव हो रही थी। और जो कि हैम प्रोजेक्ट पहले NHAI से मतलब 20 से 30% NHAI TPC से ऊपर बिड होते थे, अभी NHAI के TPC के नीचे भी बिड हो रहे हैं। तो हमें नहीं लगता कि मतलब हम वही प्रोजेक्ट बिड करेंगे जिसमें हमें लगेगा कि हम इन्वेस्टर के लिए कुछ हमारे इन्वेस्टर के लिए कुछ वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे। जैसे मैंने बताया कि हमारी नेक्स्ट 2.5 years की ऑर्डर बुक विजिबिलिटी क्लियर है। गोइंग फॉरवर्ड BOT में प्रोजेक्ट आएंगे। हम उन BOT में कंपटीशन बहुत ही कम है, हार्डली 2 से 3 लोग बिड करते हैं। हम BOT प्रोजेक्ट में ज्यादा, BOT और TOT फोकस में ज्यादा फोकस करेंगे। और हैम प्रोजेक्ट एक बार एग्रेसिव कंपटीशन, इंटेंस कंपटीशन कम डाउन होता है, तब हम हैम प्रोजेक्ट भी देख सकते हैं। अग्रीड सर। अच्छा, इसके अलावा डेट कंडीशन किस तरीके से बेटर टर्न आउट होते हुए हम लोग देख रहे हैं? यहाँ से ट्रेजेक्ट्री FY23 में क्या और घटाने के बारे में रहेगी आपकी? रिसेंटली आपने कुछ अमाउंट जो रेस किया है तकरीबन 5400 करोड़, वो भी इसी के लिए यूज होने वाली है। तो 1 year डाउन द लाइन ये किस तरीके से देख पाएंगे? एक आइडिया अगर आप इसके ऊपर मुझे दे पाएं। तो डेट अभी हमारा जो है वो मतलब इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोवेस्ट है। अगर कंसोल्ड डेट इक्विटी की बात करें, जो लास्ट ईयर 2:1 था, अभी हमने ऑलरेडी 3,300 करोड़ का डेट रीपे कर दिया है। तो हमारा डेट टू इक्विटी 0.89:1 है, तो 0.9 से भी कम है। तो गोइंग फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट सेविंग कॉस्ट, जैसे 300-350 करोड़ के आसपास कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्ट कॉस्ट की सेविंग नेक्स्ट ईयर आएगी, प्लस जो रेट रिडक्शन हुए हैं BOT प्रोजेक्ट में, उससे भी मतलब 100 से 150 करोड़ का इंटरेस्ट सेविंग आएगा। अभी डेट इक्विटी काफी कम है, यहाँ से हम फर्दर डेट रिडक्शन के बारे में नहीं सोच रहे हैं। बट BOT प्रोजेक्ट्स का डेट, जो प्रोजेक्ट से कैश फ्लो आता है, उससे 300 से 400 करोड़ का डेट हर साल रीपे होता है, तो ऑटोमेटिकली डेट विल स्टार्ट कमिंग डाउन फ्रॉम इन द BOT सेगमेंट।